एक हरा भरा जंगल था जहाँ कई प्रकार के जानवर और पक्षी रहते थे। इस जंगल का नाम था मित्रवन। यहाँ जानवर और पक्षी मिलजुल कर रहते थे और हर कोई एक दूसरे का सच्चा दोस्त था। इस जंगल की खासियत थी कि यहाँ सभी प्राणियों के बीच गहरी दोस्ती और आपसी समझ थी। कहानी की शुरुआत। एक दिन जंगल में एक उल्लासपूर्ण आयोजन हुआ जिसे मित्रता महोत्सव कहा जाता था। इस महोत्सव में सभी जानवर और पक्षी इकट्ठा होकर दोस्ती के किस्से सुनाते और एक दूसरे की मदद करते। हर कोई इस उत्सव का इंतजार करता क्योंकि ये दोस्ती की भावना को और भी मजबूत बनाता था। एक गिलहरी और कबूतर की दोस्ती। गिलहरी चंचल और कबूतर पीयूष की दोस्ती की कहानी इस जंगल में मशहूर थी। चंचल ने एक बार ऊंचे पेड़ पर चढ़ते समय अपना संतुलन खो दिया था और तब पीयूष ने अपने पंखों से उसकी मदद की जिससे वह गिरने से बच गई। इसके बाद से ही दोनों पक्के दोस्त बन गए और हर दिन एक दूसरे के साथ खेलते और भोजन ढूंढते। 2 सियार और खरगोश का सहारा। सियार चतुर और खरगोश फुदकू की दोस्ती भी अनोखी थी। एक बार जंगल में तेज बारिश होने लगी और चतुर का बिल पानी से भर गया। फुदकू ने तुरंत ही उसे अपने बिल में आश्रय दिया। तब से चतुर और फुदकू का रिश्ता गहरा हो गया और दोनों एक दूसरे की हर समय मदद करने के लिए तैयार रहते थे। 3 हाथी और तोते की मस्ती। हाथी भीम और तोता मीठू की दोस्ती सबसे मजेदार थी। भीम अपनी लंबी सूंड से ऊंचे पेड़ से फल तोड़कर मीठू को खिलाता और मीठू अपने नुकीले पंजों से फल का छिलका उतारता। दोनों की मस्ती देखते ही बनती थी। एक बार तो दोनों ने मिलकर पूरे जंगल को फल दावत दी और इस तरह सबकी दोस्ती और भी गहरी हो गई। 4 चींटी और गौरैया का संघर्ष। गौरैया चींटी और चींटी मिनी की दोस्ती का एक किस्सा सबको प्रेरणा देता था। एक दिन चींटी को बड़े पत्थर के नीचे दबे हुए खाने तक पहुंचना था और उसकी अपनी ताकत काफी नहीं थी। चींटी ने अपनी चोंच से पत्थर को खिसकाया और मिनी के खाने का इंतजाम किया। मिनी ने धन्यवाद स्वरूप चींटी की जरूरत के समय मदद करने का वादा किया। ये संघर्ष और समर्थन का एक अनोखा उदाहरण था। 5 भालू और बंदर की खेल कूद। भालू बल्लू और बंदर बंटी की दोस्ती खेल कूद में रंगी रहती थी। बल्लू के पास हर समय ढेर सारा शहद होता था और बंटी उसे अपने चतुराई से पेड़ की टहनियों पर चढ़ाकर दूसरों के लिए भी बांटता था। दोनों ने मिलकर जंगल में मधुमेह महोत्सव की शुरुआत की जहां सभी जानवर मिलकर शहद का मजा लेते थे। 6 मोर और लोमड़ी का नृत्य। मोर रंगील और लोमड़ी सुंदर की दोस्ती बेहद खास थी। सुंदर को मोर का नृत्य देखना बहुत पसंद था। एक बार रंगील ने सभी दोस्तों के लिए अपने पंख फैलाकर खूबसूरत नृत्य किया जिससे सभी बहुत खुश हुए। सुंदर ने अपनी चालाकी से रंगील के नृत्य को और मजेदार बनाने के लिए कुछ फूल और रंग जोड़ दिए। दोनों ने मिलकर जंगल में रंगीन नृत्य उत्सव मनाया जहां सभी ने खूब आनंद उठाया। 7 समापन संकट में मित्रता की शक्ति। एक दिन जंगल में आग लग गई जिससे सभी जानवर घबरा गए। तब सभी जानवरों ने मिलकर एक योजना बनाई। हाथी भीम ने पानी से भरी सूंड से आग बुझाई। तोते मीठू और पीयूष ने आवाज देकर सभी को सतर्क किया और बाकी सभी जानवरों ने अपनी जान की परवाह किए बिना आग बुझाने में सहयोग दिया। इस तरह सभी ने मिलकर आग पर काबू पाया और मित्रवन को बचा लिया। 8 हिरन और उल्लू की बुद्धिमानी। हिरन चंचला और उल्लू ज्ञानी की दोस्ती समझदारी और बुद्धिमत्ता की मिसाल थी। एक बार जंगल में भटक गए कुछ जानवर शिकारी के जाल में फंस गए। चंचला ने अपनी तेज दौड़ से जंगल में सभी दोस्तों को इकट्ठा किया और ज्ञानी ने सभी को एक योजना बताई। सभी जानवरों ने मिलकर जाल काटा और फंसे हुए दोस्तों को बाहर निकाल लिया। इस घटना ने जंगल में एकता और मित्रता की शक्ति का संदेश दिया। 9 गिरगिट और कछुए का धैर्य। गिरगिट चपल और कछुआ धीरे की दोस्ती बहुत ही अनोखी थी। चपल हमेशा रंग बदलने में माहिर था और जल्दी से कहीं भी पहुंच जाता, जबकि धीरे बहुत धीमी चाल चलता था। एक दिन दोनों जंगल की खोज पर निकले और रात होने पर रास्ता भूल गए। चपल को समझ में आया कि जल्दबाजी में सही दिशा भूलना आसान होता है, जबकि धीरे ने अपने धैर्य से सही रास्ता ढूंढ निकाला। दोनों ने एक दूसरे से यह सीखा कि जीवन में धैर्य और फुर्ती दोनों की जरूरत होती है। 10 तोता और बुलबुल की संगीत मित्रता। तोता पपीहा और बुलबुल रागिनी की दोस्ती संगीत प्रेम पर आधारित थी। पपीहा अपने सुर में बोलता था और रागिनी मधुर गीत गाती थी। दोनों ने मिलकर जंगल में संगीत उत्सव का आयोजन किया जहां सभी जानवर और पक्षी अपनी अपनी आवाजों में संगीत का आनंद लेते थे। संगीत उत्सव से जंगल में खुशियों की लहर दौड़ जाती और सभी जानवरों की दोस्ती और भी मजबूत हो जाती। 11 नीलकंठ और चील की ऊंची उड़ान। नीलकंठ नील और चील शेरू की दोस्ती ऊंचाइयों में रहती थी।
नील की उड़ान भले ही धीमी थी, लेकिन वो सुंदर पंखों से हवा में गजब का नजारा प्रस्तुत करता था। शेरू तेज उड़ान भरकर नील की रक्षा करता और उसे ऊंचाई में उड़ना सिखाता। एक दिन जंगल के दूसरे हिस्से में भूचाल आया और दोनों ने मिलकर वहाँ के छोटे जानवरों को सुरक्षित स्थान तक पहुँचाया। उनकी ये ऊंची उड़ान और सहारा जंगल में साहस और मित्रता का प्रतीक बन गई। 12. भेड़िया और लोमड़ी की सूझबूझ। भेड़िया धीर और लोमड़ी फुर्ती की जोड़ी जंगल में अपनी सूझबूझ के लिए जानी जाती थी। एक बार जंगल में भोजन की कमी हो गई थी और कई जानवर भूखे थे। धीर और फुर्ती ने मिलकर जंगल के किनारे के इलाके में नई जगह खोजी, जहां बहुत सारे फल और पौधे थे। दोनों ने उस जगह को सभी जानवरों के लिए साझा किया और इस तरह सभी की मदद की। उनकी इस सूझबूझ और उदारता ने जंगल में मित्रता की मिसाल कायम की। 13. नेवला और सांप की बहादुरी। नेवला वीर और सांप सागर की दोस्ती बहुत अनोखी थी, क्योंकि अक्सर नेवला और सांप दुश्मन माने जाते हैं। लेकिन वीर और सागर ने मिलकर यह सिद्ध कर दिया कि दोस्ती किसी भी रुकावट को पार कर सकती है। एक बार जंगल में कुछ जंगली कुत्तों ने हमला किया और वीर ने अपनी फुर्ती से उन्हें डराया, जबकि सागर ने अपनी फुफकार से उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। दोनों ने मिलकर जंगल को सुरक्षित किया और सभी ने उनकी बहादुरी की सराहना की। 14. बंदर और खरगोश की मस्ती भरी दोस्ती। बंदर मंटू और खरगोश झपकू की दोस्ती हर समय मस्ती और मजाक से भरी रहती थी। एक दिन मंटू ने पेड़ से झपकू के लिए एक बड़ी गाजर तोड़ी और उसे छुपा दिया। झपकू ने इसे ढूंढने की कोशिश की और दोनों ने खेल खेल में बहुत हंसी खुशी बिताई। अंत में मंटू ने झपकू को गाजर दे दी और दोनों ने मिलकर उसे खाया। इस तरह की छोटी छोटी मस्ती से उनकी दोस्ती और भी मजेदार हो गई। 15. जंगल का समापन उत्सव। मित्रता महोत्सव का आखिरी दिन था और सभी जानवरों ने मिलकर एक बड़ा उत्सव मनाया। सभी ने अपने अपने किस्से सुनाए और एक दूसरे के साथ बिताए पलों को याद किया। एक विशाल वृक्ष के नीचे सबने मिलकर कसम खाई कि वे हमेशा एक दूसरे की मदद करेंगे और मिलजुल कर इस जंगल को सुरक्षित और खुशहाल बनाएंगे। यह महोत्सव दोस्ती, समझदारी और एकता का संदेश देता रहा और मित्रवन का ये जादू हमेशा के लिए कायम रहा। 16. बगुला और मछली की सहानुभूति। बगुला ध्यानु और मछली चमेली की दोस्ती बहुत अनोखी थी। ध्यानु तालाब के किनारे मछलियों को निहारता रहता था, जबकि चमेली अपनी कहानियाँ सुनाकर ध्यानु का मन बहलाती थी। एक दिन तालाब में काई भर गई और पानी साफ करना मुश्किल हो गया। ध्यानु ने अपने लंबे पंखों से तालाब की सतह को साफ किया ताकि चमेली और उसकी दोस्त मछलियाँ ताजे पानी में सांस ले सकें। यह मित्रता दूसरों की मदद के लिए अपना समय देने का एक सुंदर उदाहरण बन गई। 17. लोमड़ी और हिरन का खेल। लोमड़ी मंजरी और हिरन सुरेश के बीच मस्ती और खेल से भरी दोस्ती थी। मंजरी बहुत तेज तर्रार थी, जबकि सुरेश अपनी लंबी छलांगों के लिए जाना जाता था। एक दिन दोनों ने दौड़ का आयोजन किया। मंजरी ने जंगल की पेचीदा राहों का फायदा उठाने का सोचा, लेकिन सुरेश ने अपनी छलांग से सीधे पहुंचकर मंजरी को चौंका दिया। दोनों ने मिलकर इस खेल का आनंद लिया और समझा कि खेल में हार जीत नहीं, बल्कि मजा और दोस्ती का मूल्य होता है। 18. बिल्ली और उल्लू की रात की दोस्ती। बिल्ली झांसी और उल्लू बुद्धि की दोस्ती रात को खिलती थी। झांसी को चुपचाप चलना पसंद था और बुद्धि को रात के रहस्यों का पता लगाना। दोनों मिलकर रात में जंगल की खोजबीन करते और एक दूसरे को पेड़ों और झाड़ियों की कहानियाँ सुनाते। एक रात एक चमगादड़ घायल होकर गिर गया, तो झांसी ने उसे अपने पंजों में संभालकर बुद्धि के पास पहुंचाया और दोनों ने मिलकर उसे सहारा दिया। ये दोस्ती रात के समय में एक दूसरे का सहारा बनने का उदाहरण बन गई। 19. कौवा और कछुए का धैर्य। कौवा कालू और कछुआ बबलू की दोस्ती धैर्य और मदद की मिसाल थी। कालू बहुत तेज उड़ता था, जबकि बबलू धीरे धीरे चलता था। एक बार कालू को दूसरे जंगल में जाना था, लेकिन बबलू को भी साथ जाना था। कालू ने बबलू को अपनी पीठ पर बैठा लिया और धीरे धीरे उड़ान भरी ताकि बबलू को डर न लगे। इस सफर ने दोनों के बीच गहरे रिश्ते को और भी मजबूत कर दिया और उन्हें समझाया कि सच्ची दोस्ती में धैर्य और समझ की बहुत जरूरत होती है। 20. सांप और मेढक की समझदारी। सांप शेखर और मेढक पानी की दोस्ती समझदारी की अनोखी मिसाल थी। शेखर ज्यादातर समय धूप सेंकता, जबकि पानी तालाब में कूद फांद करता रहता। एक दिन तालाब सूखने लगा और पानी की कमी हो गई। शेखर ने अपने ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए पानी को एक जगह ढूंढने में मदद की जहां पानी का छोटा सा सोता बहता था। इस समझदारी भरे कदम ने उनकी दोस्ती को और भी मजबूत किया और सभी ने मिलकर इस जल स्रोत का ध्यान रखना सीखा। 21. हाथी और चींटी की सहकारिता। हाथी मोटू और चींटी मिनी की दोस्ती सभी को हैरान कर देती थी। मोटू अपनी ताकत के लिए जाना जाता था और मिनी अपनी मेहनत के लिए।
एक दिन मिनी अपने भोजन का भारी हिस्सा ढोने में फंस गई। मोटू ने अपनी सूंड से मिनी का सारा भोजन अपने सिर पर रख लिया और उसे उसकी बाम्बी तक पहुंचाया। इस तरह दोनों की दोस्ती ने ये सिखाया कि चाहे छोटे हो या बड़े, एक दूसरे की मदद करने का हौसला सभी में होता है। 22 तोता और कोयल की संगीत सभा। तोता मीठू और कोयल कुहू की दोस्ती संगीत प्रेम पर आधारित थी। कुहू अपने मीठे सुरों में गाती थी और मीठू उसे अपनी चोंच से लय में गुनगुनाता था। एक दिन दोनों ने मिलकर जंगल में संगीत सभा का आयोजन किया, जहां हर जानवर ने अपनी आवाज में गीत गाए। इस संगीत सभा ने जंगल में मित्रता और सांस्कृतिक उत्सव का माहौल बना दिया और सभी ने इसे बड़े उल्लास के साथ मनाया। 30 गिलहरी और बंदर का सहारा। गिलहरी, छबीली और बंदर मोंटू की दोस्ती हर किसी को भाती थी। एक बार छबीली पेड़ से गिर गई और उसके पंजे में चोट आ गई। मोंटू ने छबीली को सहारा दिया और उसे धीरे धीरे लेकर उसके घर पहुंचाया। मोंटू ने पूरे दिन उसकी देखभाल की और उसे खाना खिलाया। ये दोस्ती हर किसी को ये सिखाती थी कि असली दोस्त वही होता है जो मुसीबत के समय आपके साथ खड़ा रहता है। 24 गाय और हिरन की शांति। गाय लता और हिरन सागर की दोस्ती शांति और सहमति का प्रतीक थी। लता शांत स्वभाव की थी और सागर चंचल लेकिन संयमी। दोनों ने जंगल में एक शांत स्थान बना रखा था जहां हर कोई आकर आराम करता था। एक दिन जंगल में एक बहस छिड़ गई और सभी जानवर परेशान हो गए। तब लता और सागर ने सभी को शांति का संदेश दिया और उनकी दोस्ती से सभी को प्रेरणा मिली कि हर समस्या को शांत और समझदारी से सुलझाया जा सकता है।